इमरान खान साहब की रिहाई का मामला जो है वो आपसी लड़ाइयों की तरफ जा रहा है, उसकी नज़र हो रहा है। हालांकि ये सारे लोग चाहते हैं कि इत्तफाक़ राय पैदा हो, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने बार बार जो फैसले किए हैं, बार बार जो चीज़ें की हैं, उससे उनकी अपनी शख्सियत डैमेज हुई है। अब लोग जब तनकीद करते हैं तो उनका अपना सोशल मीडिया या उनका भाई या बाकी लोग एक्टिव हो जाते हैं कुछ लोग, और वो जवाबन जो है वो ताने देना शुरू कर देते हैं, लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। तो बाद औक़ात आपका जो नादान दोस्त होता है ना, वो आपको दुश्मन से ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, ऐसा होता है। और मेरे ख्याल में यहाँ पे फैसल अमीन साहब अली अमीन के लिए कोई अच्छे हालात पैदा नहीं कर रहे, कोई अच्छा काम नहीं कर रहे। ये उनके लिए मेरे ख्याल में मुश्किलात पैदा करेंगे। आने वाले वक्त में उनके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। और अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर ज़्यादा तनकीद होती है जब इस किस्म से आप पार्टी के लोगों के ऊपर जो मजबूर हैं, जो परेशान हैं, जिन पे मुकदमे हैं, जो बेचारे पूरी रियासत के साथ अब वो निहत्ते हैं, वो बेचारे क्या लड़ेंगे। सिंपल ये है कि वो चला जाए मियाँ वाली और जाकर गिरफ्तारी दे देंगे, जी मुझे अंदर डाल दें आप 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, तो इसको उठाकर अंदर डाल देंगे। कल आप लोग मुराद सईद को ताना दे देंगे कि भाई तुम छुपे हुए हो, तुम बाहर निकलो, तुम सामने क्यों नहीं आते। तो वो सामने आएगा तो आपको पता है क्या होगा। परसों आप कासिम सूरी को कुछ कह देंगे, फिर आप किसी और को कुछ कह देंगे, और अल्टीमेटली ये मामला आप इमरान खान तक भी ले जा सकते हैं। इनका पता कोई नहीं है, ये इमरान खान की बहनों पे भी चढ़ाई कर देते हैं ये लोग, तो बाकी तो दूर की बात है। बहरहाल ये मामला मैंने आपके सामने रख दिया कि यहाँ पे इख्तिलाफ राय पैदा हो रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये चाहते हैं कि इस इख्तिलाफ राय को दूर किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में ओवरऑल सूरत हाल ये है कि अगर वहाँ की जो अपनी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी अगर एहतजाज करते हैं तो अपनी हुकूमत के खिलाफ भी करते हैं। यानी शानदाना गुलजार साहब बता रही हैं जो जुल्म हो रहा है और जो हालात पैदा हो रहे हैं, उन्होंने एक मुतालबा किया। उन्होंने कहा जी SHO बुडबीर को मुअत्तल ना किया गया अगर सुबह 8 बजे तक, तो हम पूरा कोहाट रोड बंद कर देंगे। देखिए इनकी पार्टी की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, इनको तो बड़े आराम से जाकर बताना चाहिए वजीर आला को कि जनाब इस आदमी ने ये गलत काम किया है, ये ज्यादती की है, इस आदमी को यहां से हटाया जाए। और वहां पे अमन व अमान का मसला है, लेकिन इनकी बात ऐसा लगता है कि सुनी नहीं जा रही और वो कह रहे हैं जी हम कोहाट रोड बंद कर देंगे। अपनी ही पार्टी अपनी ही हुकूमत के खिलाफ अगर रोड बंद करने पे आ जाएगी तो आप सिचुएशन का अंदाजा कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपोजिशन बनती जा रही है। ये अभी तासुर ये आता है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि सलमान अकरम राजा साहब हो गए या बैरिस्टर गौर साहब हो गए या एक शेख वकास अकरम साहब हो गए, इन लोगों के बड़े शानदार मुरासम हैं, ताल्लुकात हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ भी, और ये गंडापुर साहब के साथ पूरी तरह सिंक है। हालांकि सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि मुझे तो बुलवाया ही नहीं था प्रेस कॉन्फ्रेंस में गंडापुर साहब ने, लेकिन मैंने अपने तौर पे सोचा कि मुझे जाना चाहिए और बगैर बुलाए मैं चला गया मिर्जा अफरीदी के डेरे पे, और वहां जाकर मैंने उस फार्म हाउस पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड की और मैं साथ बैठा गंडापुर के। तो ये सलमान अकरम राजा साहब ने कहा जी मेरा फैसला था। तो उनके इतने अच्छे मुनासिब और इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि वो इस लेवल तक भी चले जाते हैं कि ना भी बुलाएं तो वो कहते हैं जी हम आ जाएंगे। अब ये तनकीद बढ़ती जा रही है गंडापुर साहब के मामले में। यहां मैं एक चीज आपके सामने और रखता हूं, आलिया हमजा और आतिफ खान, इन दोनों ने ये जोर दिया है कि 5 अगस्त के हवाले से जो इमरान खान साहब का हुक्म है वही तारीख है और वही हमारी तारीख है। जो 5 अगस्त की तारीख है, जो इमरान खान देगा, जो बात इमरान खान करेगा वही हमारी बात है, और जो तारीख इमरान खान ने दी है वही हमारी तारीख है, और 5 अगस्त पर ही हम जोर देते हैं। तो गंडापुर साहब के जो 90 डेज वाला फार्मूला है उसकी वजह से यहां पे एक अजीब सी सूरत हाल पैदा हो गई। नाज़रीन एक बड़ी मजेदार खबर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है और ये इतना बड़ा फैक्ट है कि 9 मई के हवाले से आप अंदाजा करें कैसे भोंडे, गलीज और घटिया मुकदमा दर्ज किए गए और किस किस्म के गवाह पैदा किए गए। एक गवाह तो वो था ना जिसपे आप आज तक हंसते रहे कि वो इमरान खान साहब के घर के 4 बैरियर क्रॉस करके वो इमरान खान साहब के ड्राइंग रूम में जाके इमरान खान साहब के सामने बीच में बैठ गया 4 बंदों में, और वहां इमरान खान साहब ने जो प्लानिंग की उसने वो प्लानिंग सुनी और वो ऐनी शाहिद के तौर पे जाके अदालत में गवाही दे रहा है। और भाई वहां कोई बंदा ऐसा अंदर नहीं जा सकता जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं है, इमरान खान साहब ने उसको बुलाकर नहीं बिठाया होगा। जो लोग वहां अंदर जाते हैं मिलने के लिए उनको एग्जैक्टली आइडिया है कि उस ड्राइंग रूम में उस जगह पे पहुंचना मुमकिन ही नहीं है। ऐसा नहीं है कोई एतवार बाजार लगा हुआ और सारी दुनिया आ रही है और जिसका दिल कर रहा है जहां पे मुंह उठा के फिर रहा है, ऐसा नहीं है। वहां पे पहले बाहर वाला बैरियर, उसके बाद एक और गेट, उसके बाद एक और गेट, और उसके बाद अंदर एक जगह बिठा के इंतजार करा के वहां से बंदा फाइनल करके इमरान खान साहब को बता के उनके ड्राइंग रूम में बंदा दाखिल किया जाता था।
और ड्राइंग रूम में टोटल जो बैठने की जगह थी मेरे ख्याल में 18-20 लोगों के बैठने की जगह थी, इससे ज़्यादा जगह ही नहीं थी। और जो इमरान खान साहब ने अपना एक हल्का बनाया हुआ था बैठने का, तो 2 चेयर इधर थी, 2-3 लोग इधर और सामने 2-3 लोग, 8-10 लोग बैठ सकते थे। तो उनमें वो पुलिस वाला कहां से उठकर बैठ गया? तो ये तो एक अजीबोगरीब थी ना स्टोरी। अब एक और स्टोरी सुने आप। कोट लखपत जेल में 9 मई की साजिश के मरकजी एक गवाह है, इनका नाम है खालिद हसाम। ये पुलिस वाला है, इसने गवाही दी थी कि जी मैं ऐनी शाहिद हूं। मजे की बात यह है कि 9 मई की साजिश इसकी आंखों के सामने हुई, इसने यह दावा किया। आज थाना शादमान का रजिस्टर मंगवाया गया अदालत में कि थाना शादमान का रजिस्टर देकर आओ 9 मई का, यानी जब 9 मई की तारीख थी उन दिनों का जो रजिस्टर है जहां अंदराज होता है चीजों का रोजनामचा, जरा रजिस्टर देकर आओ, इसमें हाजिरी वादरी भी लगती है। तो जनाब थाना शादमान का रजिस्टर मंगवाया गया। जिस थाने में ड्यूटी वो आदमी करता था ये थाना शादमान ही था। तो इस रजिस्टर में इंकशाफ हुआ कि जिस दिन वो ये कह रहा है कि वो ऐनी शाहिद बना और जिस दिन वो ये कह रहा है कि उसकी आंखों के सामने ये साजिश हुई, उस दिन वो बंदा ही छुट्टी पे था। खालिद हसाम नाम का आदमी उस दिन छुट्टी पर था, जिस दिन उसने छुट्टी वाले दिन सोते हुए उसने ख्वाब देखा कि एक साजिश हुई है और उसने आकर जनाब बयान कर दिया और उसके ऊपर ये 9 मई का पूरा बयानिया गढ़ दिया गया। अंदाजा करें आप। और रजिस्टर काफी देर तक अदालत में पेश नहीं किया जा रहा था, लेकिन बिलाकर फिर अदालत ने बुलाकर देखा तो ये इतना बड़ा इंकशाफ है और इतनी बड़ी चपेड़ है 9 मई के मामलात के ऊपर कि इनको डूब के मर जाना चाहिए जिन्होंने इतने बोगस और इतने बकवास मुकदमात बनाए हैं और ऐसे घटिया किस्म के किरदार जो है वो वहां पे गवाहों के तौर पे खड़े किए। भाई केस बनाना वो तो कोई ढंग का बनाओ ना, केस बनाना है कोई उसका सर पांव तो हो, कोई लॉजिक तो हो। सारे के सारे केस इनके ऑलमोस्ट उड़ गए। अब सिर्फ अदालतों के अंदर बैठे हुए जजेस पे दबाव है कि वो इंसाफ नहीं दे सकते। वो बेचारे या तो तारीखें देते हैं या डर के मारे फैसले देते हैं। अब जजेस को कंट्रोल करके दबाव डालकर मिलिट्री इंटेलिजेंस की जानिब से इस मामले को धक्का दिया जा रहा है, लंबा घसीटा जा रहा है। पीएमएलएन की गवर्नमेंट कर रही है और ये लोग कर रहे हैं। और नाज़रीन हालात इनके ये हैं कि मरियम नवाज दावे करती है गरीब आदमी के लिए ये करेंगे वो करेंगे। वो गरीब आदमी बेचारा बारिश में जो परेशान था उसने सख्त बातें कर दी, नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो बंदा तब से अब तक गायब है। उसे पुलिस उठाकर लेके गई थी, पुलिस के साथ उसकी तस्वीरें भी हैं, डाले के अंदर उसको बिठाया जा रहा है, वो भी तस्वीर वीडियो मौजूद है। उसके बाद से अब तक उसके घर वालों को पता ही नहीं चला वो बंदा गया कहां पे 2 दिन। उसका बेटा आता है अदालत में आगे दरखास्त देता है कि जनाब मेरे वालिद को बाजियाब करवाया जाए, पता ही नहीं चल रहा कहां पे मुकदमा है, क्या हुआ, किसी अदालत में पेश नहीं किया। ऐसी अंधेर नगरी है पंजाब के अंदर कि उस बंदे को किसी अदालत में पेश करते, उसकी जमानत करवाने के लिए कोशिश की जाती कि यार 2 जुमले इसने बोले हैं, इन जुमलों के ऊपर क्या हो सकता है, बाहर उसकी जमानत हो जानी थी, वो बाहर आ जाता। लेकिन इस बंदे को लापता कर दिया गया और मेरे ख्याल में कोशिश की जा रही होगी कि इस बंदे को तोड़ दिया जाए, ज़हनी तौर पे कमज़ोर किया जाए, ये बाहर आने के बाद कोई जुमला ना बोले, कभी कोई वैसी बात ना करे, उसे ब्लैकमेल किया जाएगा। हो सकता है उसे लालच दी जाए, हो सकता है उसे ज़्यादा डराया जाए, ज़्यादा ब्लैकमेल किया जाए, या उसे ये भी कहा जाए कि वापस जाके तुम कह देना कि मैं डर गया था, पुलिस ने तो मुझे उसी वक्त छोड़ दिया था, मैं कहीं शुमाली इलाका जहाँ चला गया था या अपने किसी रिश्तेदार के घर चला गया था, मैं वापस आ गया। बहुत मुमकिन है बाद में ये हो जाए। लेकिन चचा जो है वो पूरे पाकिस्तान में लोगों ने चचा को उठा के रख दिया। और लेकिन उनका बेटा कह रहा है जनाब उसका राब्ता नहीं हो रहा, बाजियाबी की दरखास्त डाल दी है। अब बेचारा आकर कह सकता है जनाब मैं खुद ही कहीं चला गया था, यही एक तरीका वारदात रह जाता है और फिर हद है वैसे इस मुल्क में। अब कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये चचा कहीं करशी में काम करता था। करशी कंपनी आपको पता है ये अद्वियात और मशरूब और बहुत सारी चीज़ें ये बनाती है। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि ये वहाँ नौकरी करता था और दूसरा दावा ये किया जा रहा है कि शायद इसको नौकरी से निकाल दिया गया। इस बारे में कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बेशक नौकरी से निकाला गया, हम इस चचा की मदद करेंगे, जब तक इसको नौकरी नहीं मिलती, जब तक मामला ठीक नहीं होता हम इसकी मदद करेंगे। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं। लेकिन करशी में अगर वाकई ये काम करता था और करशी से वाकई इसको निकाला गया, तो मैं करशी वालों को एक बात बता दूं कि आपने थोड़ा बहुत किसी को खुश करने के लिए चाचे को अगर नौकरी से निकाल दिया ना, ये साजिद नाम है उनका गालिबन, अगर ये चचा साजिद को आपने नौकरी से निकाल दिया ना थोड़े बहुत अपने फायदे के लिए, तो ये ना हो कि कहीं आपका बाइकआउट हो जाए। और अगर आपका बाइकआउट हो गया ना तो ये मुल्क के लोग तो जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जेरे सरपरस्ती चलने वाले जितने इदारे हैं उनका बाइकआउट करके इन्होंने ये हाल कर दिया था कि उनको अपनी प्रमोशन करवानी पड़ गई थी। तो ये आपका बाइकआउट कर दिया तो आपके लिए मुसीबत बन जाएगी, आपको बड़ा खसारा हो जाएगा।
लिहाजा इस किस्म का पंगा ना लें, सियासी चीज़ों को सियासी रहने दें। वो चाचा ने जज्बात के अंदर एक बात कर दी थी, वह ठीक है, वो वक्त चला गया, अब उनको हुकूमत को भी चाहिए कि छोड़ दे, वो अपने घर जाए। इस्लामाबाद में नादरीन जो 2 हाथ बॉल्स उठा के ऊपर हवा में मुअल्लक थे, अब वो दोनों हाथ गिरा दिए गए, कलम कर दिए गए हाथ। और मेरे ख्याल में तनकीद क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत हुई और उन हाथों को लेकर लोगों ने बहुत सारी मीम्स बनाई। लोगों ने कहा जी ये वो सिंबल है जो ये हुकूमत करती है उसके मुताबिक है। तो उसके बाद फिर वो हाथ कलम कर दिए गए। बड़े मजबूत हाथ बनाए थे, बड़े ज़बरदस्त ज़मीन के अंदर गाड़े हुए थे, उनके अंदर बॉल्स जो हैं वो भी थे। एक हाथ थोड़ा छोटा था, एक बड़ा था, लेकिन वो जो हाथ हैं वो अब गिरा दिए गए हैं बड़ी तनकीद के बाद। ओवरऑल जो सीडी है वो कह रही है हमारे से कोई ताल्लुक नहीं। हालांकि शहर के अंदर जब भी कोई ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, डिज़ाइन होते हैं, तो उसकी अप्रूवल जो है वो सीडीए से लेनी होती है, बाकायदा डिज़ाइन जमा करवाने होते हैं।